दरबार तो छोड़ो, सैनिकों के दरबार तक को घेर करके ऐसा तो लिखा हुआ हिस्ट्री में, अकबर बिना खिड़की के कमरे में जाकर छुपा था खुद बादशाह होने के बाद। इतना भयंकर, जैसा लगा कोई आपदा आ गया। बहुत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या समझ नहीं आया बताओ? संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। क्या समझ नहीं आया? प्रभु मूरत तिन दिखी तैसी। हनुमान जी महाराज की कथा और ये चालीसा लिखने में इतना तकलीफ हुआ, या कहो कि तकलीफ दिया गया तो हनुमान चालीसा लिख दिया। तुलसीदास जी ने तकलीफ हुआ तो हनुमान चालीसा लिख दिया, और हम तकलीफ पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़ के दूर तक नहीं कर पा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी में उन दिनों अकबर था। दिल्ली का राज छोड़ करके फतेहपुर सीकरी को नगर नया बसाया था अकबर ने, और इसका इतिहास कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी में भी और वहां के प्रकाशन से प्रकाशित पुस्तकों में, हिस्ट्री में है। भारतीय लोग नहीं मानते भारतीय पुराण को, हम कर देंगे कि ये ब्रह्मांड पुराण से, तो बोले अरे सब ऐसे ही लिख दिए होंगे। 2 किताबें हैं, मैं दोनों का नाम बताऊंगा, आप लोग मंगवा के पढ़ लेना। ब्रिटिश हिस्ट्री इस बात का प्रमाण देती है कि उन दिनों जब अकबर ने तुलसीदास जी को बुलवाया, उन्होंने आने से इनकार किया कि मुझे कहां ले जाएंगे, तो जबरदस्ती बुलवाया फिर, और बुलवा करके बोला थोड़ा हमारा मनोरंजन करो। तो तुलसीदास ने कहा हम क्या करें मनोरंजन, कुछ मनोमंथन कहिए तो कर सकते हैं। तो नाराज हुआ अकबर, बोला हमारे कहने पर मनोरंजन नहीं करता, इसको डालो कारागार में। तो कारागार में डाला गया। आइए महाराज जी, विराजिए। वहां बैरिकेटिंग लगा दो, सबसे बढ़िया। आगे आओ, आगे पाओ, पीछे आओ, पीछे बैठो। पीछे आके छाती रौनते हुए, कथा के छाती पे पांव दलते हुए, मूंग दलते हुए। ये कौन सी सभ्यता है? ये मत समझो मैं नाराज हो रहा हूं, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम सब पढ़े लिखे लोग हो, ये कौन सी सभ्यता है बताओ? कथा का एक रस है, अपने रस में जब चल रहा हो और कोई अपने अहंकार के जूतों से रौनते हुए आ जाए, पीछे आए हो चुपचाप किसी पीछे की कुर्सी पर बैठ जाओ, अरे भगवत कथा चल रही है, छाती पे पांव रौनते आ रहे हैं, हम आ गए देख लो। क्या देख लें भैया? आयु बढ़ा दोगे? 5-10 साल ज्यादा आयु दे दोगे? एक जगह यही कह रहा था तो एक आदमी बोला बढ़ा तो नहीं सकते महाराज जी, कम जरूर कर देंगे, थोड़ा कम बोलिए। हमने वो भी नहीं कर सकते। अकबर नहीं कर पाया तुलसीदास का, नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। कोई नहीं कर सकता, कोई किसी का नहीं कर सकता, सब कोई जानता है। जाको राखे साइया मार सके ना, और हमारे साइया तो वृंदावन बिहारी और अवध बिहारी हैं, कौन क्या बिगाड़ेगा महाराज। नारायण हरि की कृपा जिनके ऊपर है तो हर क्षण ही तो अंतिम क्षण है। इसलिए अकबर ने बहुत टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया, पर गए गोस्वामी जी और पहले दिन से पहला श्री गुरुचरण सरोज रज, पहले दिन जेल में पहले मंगलाचरण का निर्माण किया। 40 चौपाइयां, एक मंगलाचरण, 2 दोहे, सब 43 वहीं पर लिखा।
और 40वें दिन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की हिस्ट्री कह रही है, एक तो नाम विलियम फिनिश है और एक का फिलिप। मैं 5 जाते जाते आपको बता के जाऊंगा दोनों की किताब के नाम। और ब्रिटिश हिस्ट्री इसको ढूंढी, प्रमाण ढूंढा और प्रमाणित करके फिर इसको लिखा गया कि ऐसी घटना हुई। 40वें दिन अजस्र बानर कपिलंगूर पूरे के पूरे फतेहपुर सीकरी के अकबर के दरबार तो छोड़ो, सैनिकों के दरबार तक को घेर करके ऐसा लिखा हुआ हिस्ट्री में, अकबर बिना खिड़की के कमरे में जाकर छुपा था खुद बादशाह होने के बाद। इतना भयंकर, जैसा लगा कोई आपदा आ गया। और तब उनमें सबसे बड़े जो धर्म गुरु होते हैं उनको हाफिज कहते हैं। तो हाफिज को बुलाया गया, बोला हमसे क्या दिक्कत हो गई, क्या कठिनाई हो गई, कोई तकलीफ हो गई क्या? तो हाफिज ने बताया कि तुमने किसी को परेशान किया क्या, सोच के बताओ। तो अब इन बादशाहों को क्या याद रहे किसको, इनका तो रोजाई का काम है, किसी को सजा दो खुद मजा लो, या एक को सजा दो एक को मजा दो, ये तो रोजाई करते रहते हैं, इनको पता नहीं था। फिर खोज आ गया, बोला 40 दिन पहले काशी के एक विद्वान को पकड़ के लाया हूं, राम राम करता है। वो नहीं आया था, उसी को बंद किया। हाफिज ने कहा जल्दी छोड़, नहीं सत्ता बर्बाद हो जाएगी। अब लिखा हुआ हिस्ट्री में अकबर ने माफी मांग करके छोड़ा और बोला मुझसे कुछ मांग लीजिए। बोला मांगता यही हूं कि फतेहपुर सीकरी छोड़ और दिल्ली जाके बस जा, और दूसरा आज के बाद किसी राम भक्त और हनुमान भक्त की ओर देखना तक मत। और ये लिखा हुआ है प्रमाण सहित, अकबर ने फिर किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। यहां से हनुमान चालीसा की उत्पत्ति हुई है। अब बताओ, क्या कोई ये बहुत अच्छी अवस्था में हनुमान चालीसा लिखी गई? बेचारे भजन कर रहे थे, पकड़ के बुलवा के जेल में डाल दिया। पर इस आई हुई घोर समस्या को तुलसीदास ने रोने का कारण नहीं बनाया। बताइए, हम निर्दोष थे, हमने क्या बिगाड़ा था? हमको बिल्कुल बताइए, हम तो राम राम कर रहे थे, घोर कलयुग आ गया, हम बर्बाद हो गए। कुछ नहीं कहा। तुलसीदास जी ने आई हुई इस समस्या को अपने जीवन की सबसे बड़ी तपस्या बना करके भारतीयों ही नहीं पूरी दुनिया को हनुमान चालीसा के रूप में एक ऐसी तपस्या सौंप दी जिसके बाद किसी के जीवन में ताप नहीं रह सकता, त्रितापों का विनाश हो सकता है, वो सौंप दिया। और तुम्हें जब मिलते हैं कठिनाई तो तुम क्या करते हो? तुम्हें थोड़ी सी कठिनाई हो जाए तो तुम क्या करते हो? रोते हो, शिकायतें करते हो, ऐसे हो गया वैसे हो गया, बर्बाद हो गए, हमको कोई साथ नहीं दिया, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमारे साथ वैसे चल रहा है, हमारे साथ वैसे चल रहा है। अरे हर समस्या को तपस्या बनाओ। हम भी अगर आके यहां रोते रहें कि बताओ ऐसा हो गया, पानी बरस गया, माई कैसे हो गया, ये गड़बड़ हो गया, फलाने हो गए, ठिकाने हो गए, तब तो हो गया। हम रो नहीं रहे, तुमको बस चेतावनी बीच बीच में दे रहे हैं कि अगर कभी करना तो इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी तो मेरे लिए ये समझो, रामपुर कला की एक धरती और वो जो झोपड़ी हमारे लिए बनाई गई है वो हमारे लिए तपस्या का साधन हो गया है। मैं तो दिव्य तपस्या कर रहा हूं, यहां पर आनंद ले रहा हूं महाराज, मौज आ रहा है। कितना आनंद है इसका वर्णन नहीं कर सकता। हनुमत कथा सुनाते हुए प्रयत्न करता हूं कि हनुमान जी के चरित्र का अधिक से अधिक वर्णन कर दूं, पर फिर सोचता हूं ये 40 चौपाइयों का अर्थ तो अवधी भाषा में लिखा गया, सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी के पुत्र हैं आप और पवन सुत नामा, महावीर हैं आप विक्रम बजरंगी, और कुमत निवार सुमत के संगी। अब कंचन बरन विराज सुबेसा, बड़े सुंदर हैं आप, कानन कुंडल कुंचित केसा, और हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। क्या ऐसा नहीं समझ नहीं आ रहा तुमको? मुझे बता दो, कोई नहीं समझ आ रहा तो बताओ।
प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। क्या नहीं समझ में आया बताओ? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। क्या समझ नहीं आया बताओ? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। क्या समझ नहीं आया बताओ? बोलो। तो ये तो 10 मिनट का खेल। 3 मिनट में हनुमान चालीसा पढ़ें। ए घनानंद, घनानंद जाकर के वहां पे ये लगा दो रस्सी। अगर 10 मिनट और सुनना है मेरे से तो लगा दो। बताओ इसमें कौन सी ऐसी चौपाई है जो तुम्हें समझ नहीं आती? थोड़ा और आवाज दो, बेस बेस और बढ़ाओ बेस। कोई ऐसी चौपाई है? बेस, कोई ऐसी चौपाई है? भाई, दूसरों के पाप जनाने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं होते। इट्स नॉट गुड। आप बताओ कि आपके पास माइक है तो मैं बोल रहा हूं जोर से, तुम्हारे माइक में कहां कुछ है? अब मैं बोल रहा हूं आराम से। जिसने हमें फुटपाथ पे छोड़ दिया वो हमारा कौन था? भाई, दूसरों के पाप जनाने से तुम्हारे अपने पाप कम नहीं होते। इसमें कौन क्या समझेगा बताओ मेरे को? आवाज ही समझ नहीं आ रही। यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। उसको रिवर्स करो। जिधर आप मोड़ रहे हो उसके रिवर्स करो। ये रॉन्ग है, राइट डायरेक्शन में आओ। श्री राधा, श्री राधा। हाँ, और बढ़ाओ। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये तो घड़े जैसा आवाज आ रहा है यार, समझ खुद नहीं आता आपको? ये कैसे इंजीनियर, साउंड इंजीनियर हो यार? बेस दो, पूरा बेस, ओनली बेस, सब हटा दो। ये घड़े की तरह आवाज आ रहा है ना, घड़े में से निकल रहा है आवाज। ये तो बचपन में हम लोग बनाते थे घड़े में स्पीकर डाल के। तो इतनी टेक्नोलॉजी क्यों बढ़ी? 21वीं शताब्दी में आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, अभी भी घड़े में सुने? याद है कि नहीं घड़े वाला? जाके 20 रुपए में स्पीकर खरीद के लाते थे, घड़े में डाल के डुम 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 डुम। तो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो कुछ तो आराम दो कि घड़े का स्पीकर दोगे। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये काम का विषय है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान, विद्या तो बहुत है हनुमान जी के पास, गुणी भी हैं। और बहुत से लोगों ने हमको कहा था कि अति सर्वत्र वर्जयेत। अति ठीक नहीं होता है गुरुजी किसी चीज का। तो हनुमान चालीसा में तो अति चातुर लिखा हुआ है, ये भी ठीक नहीं होगा। क्यों भैया, आप लोगों ने सुना था कि अति ठीक नहीं होता किसी चीज का? सुना है कि नहीं? गांव में हाथ उठाइए। अति ठीक नहीं होता किसने किसने सुना है कि अति ठीक नहीं होता है? पर यहां तो लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर। चतुर नहीं है, अति चतुर है। राम काज करिबे को आतुर। ये चौपाई जीवन बना सकती है। हमारी भक्ति और हनुमान जी में जो अंतर है ये यहीं पे है। हनुमान चालीसा का ये अगर कोई पकड़ ले
कि क्या कारण है कि हनुमान जी की पूजा चारों तरफ हो रही है, राम जी इतना मान रहे हैं, तो मम प्रिय भरत सम भाई लक्ष्मण ते दूना। भरत के जैसा तो बोले, लक्ष्मण के तो दूना बोल दिए। बताओ, लक्ष्मण जी बड़े नाराज हो गए। क्या भैया 14 साल हम रहे और हनुमान जी के बारे में करें कि उनसे दूना प्यार करते हैं। और बचा खुचा अंत में कह दिया कि हम ऋणिया हैं इनके। ये हनुमान जी हैं सेठ जी, अब हम हैं ऋणिया, ब्याज चुकाना है जीवन भर। भरत भाई कपिते उऋण हम नाही। तीनों काम कह दिया ठाकुर जी ने। पर यही एक अंतर है, विद्यावान। विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो हमें हमारे विकारों और क्लेशों से मुक्ति दिलाती है। विकार कितने हैं? 6 विकार, काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य। तो विद्यावान गुणी, जो विद्यावान हो गया वो मुक्त हो गया इन विकारों से। और गुणी होने का आशीर्वाद तो माता सीता ने उनको दिया ही है। न भी दिया होता तो जो विद्या प्राप्त कर लेगा इन 6 विकारों से मुक्त हो जाएगा, वो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा गुणवान हो जाएगा। तो विद्यावान गुणी। अब जो विद्यावान हो गया, गुणी हो गया, तो केवल चतुर रहेगा वो, अति चातुर। पर चतुर तो नटवरलाल भी था। चतुर तो चूना लगा के भारत का पैसा बैंक से लेके लोग भाग जा रहे हैं। कितने चतुर हैं। चतुर तो तुम भी हो, दोस्त के पास जाकर के ऐसा पैसा मांगते हो कि लगता है कि न देवे तो आज तुम मर जाओगे और दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई न है। चतुर तो तुम भी हो, तुमसे कोई प्रेम करे और तुम उसके प्रेम को उसकी कमजोरी समझ लो। चतुर तो तुम भी अपने आप को समझते हो, हर जगह चतुराई करते हो। और एक अति चतुर हनुमान जी भी हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर। पर अपने विद्या का, अपने गुण का और अपने चतुराई का प्रयोग किसके लिए करते हैं? राम काज करिबे को आतुर। अब आतुर शब्द इंग्लिश में उसको क्रेजी बोलते हैं, क्रेजी। अब क्रेजी तो कोई अच्छा वर्ड है नहीं। आर यू क्रेजी? आर यू क्रेजी? क्या तुम क्रेजी हो क्या? हनुमान जी बोलते हैं यस आई एम क्रेजी। आप भी क्रेजी हो? हाँ। किस लिए? राम काज करिबे को आतुर। इस दुनिया में मैं एक ही चीज के लिए क्रेजी हूं। न एप्पल फोन के लिए हूं, न अपने पसंद का सीरियल देखने के लिए हूं, और न जाके बोतल लेने के लिए हूं, न धन के लिए क्रेजी हूं, न सौंदर्य के लिए क्रेजी हूं। मैं भी क्रेजी हूं। हनुमान जी कह रहे हैं किसके लिए? बोला राम काज करिबे को आतुर। ये प्रभु चरित सुनबे को रसिया, ये तो बहुत लोग दुनिया में मिल जाएंगे। कथा सुनकर के आंखों से अश्रु गिराने वालों की कमी है क्या दुनिया में? मैं अभी गोपियों का संवाद यहां पर शुरू करूं और आपको चैलेंज करता हूं कि बैठे हुए लोग आधे घंटे के भीतर आपके आंखों से अश्रु प्रवाहित होंगे। अगर उद्धव और गोपियों का संवाद अभी शुरू करूं मैं, तो आंसू तो बहाने वाले बहुत हैं। प्रभु चरित सुन बेको रसिया, इसमें तो रस बहुतों को मिलता है। महाराज जी हमको कथा में इतना रस, इतना रस, इतना रस। हम कि रहने दो, पूरा नींबू निचोड़ दोगे क्या? ज्यादा ठीक नहीं है, बहुत रस है। तो प्रभु चरित सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लेकिन अगला नहीं है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और हनुमान जी के पास जब हनुमान जी चले लंका की ओर, तो मैनाक पर्वत उठ करके आया, सोने का पर्वत, केवल सोना मूंगा माणिक। तो हनुमान जी ने क्या कहा?
कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। एक सोना नहीं था, दोनों सोना था। मैनाक ने कहा थक गए हैं, सो जाइए, और बेड भी सोने का है, और जाते समय ले भी जाइए जो ले जाना है। तो हनुमान जी ने क्या कहा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। अब जरा अपने अपने छाती पे हाथ रखिए। थोड़ा गूंज रहा है बेटा, बाद में ये खराब आएगा, लोग नहीं सुन पाएंगे। देखिए हम ज्यादा बोलते हैं क्या? ज्यादा बोल रहे हैं क्या? नहीं ना, ठीक है। क्या है, हम साउंड इंजीनियर भी हैं, थोड़े सीखे हुए हैं, तो अब यहीं कैसे सिखाएं इनको, बेचारे को थोड़ा बहुत सिखा दे रहे हैं। मैं तो सेट कर दूं, लेकिन फिर घनानंद छोड़ेंगे नहीं। देखो हमारे साथ 8-8, 10-10 साल से लोग चल रहे हैं, आज किनारे बैठे हुए हैं। उनका क्या कहना है, ठीक है तब अपना सेट करवाइए, या हम लोग को नहीं आता तो बाहर से इंजीनियर बुलवा के करवा लीजिए। उनके भीतर ये ग्लानि नहीं हुई कि पिछले 8-10 सालों से मैं इनके संसर्ग में हूं और मैं इनके साउंड का टेस्ट तक नहीं पकड़ पाया आज तक। और हनुमान जी राम जी के इशारे तक को पहचानते हैं। अब तुम पर भरोसा है बेटा, देखो ये कथा के बाद अगर टिकल रहबा तो देखिए आगे, वैसे कथा के बाद टिकना तो बड़ा मुश्किल है। एक कई कथा में हम ऐसा कर देते हैं कि आदमी नहीं टिकता है, दूर दूर तक नहीं दिखता है। वो कह रही है कि हम हैं गुरुजी, चिंता नहीं है, दिखिए हैं। और न टिकोगे तो देखो, गुरु का काम है सबको आनंदित करना। तुम टिकोगे तो हो सकता है कुछ % लोगों को खुशी हो, और नहीं टिकोगे तो कुछ और ज्यादा लोगों को प्रसन्नता होगी। तो हम बाप बेटा को मिलकर के ज्यादा लोगों को भी तो प्रसन्नता देना है। कभी कभी उनको कौन प्रसन्नता देगा कि नहीं टिका, उनके भी दिल पर तो कुछ असर पड़। देखे हम कह रहे थे ना, हमार बतिया नहीं मन ल, हम जानत रहे दुनिया में कोई काम बिगड़ जाए तो जितने रिश्तेदार और दोस्त हैं वो कहें हम तो पहले ही कहे थे, हम पकड़ ले बाल उसका। कब कहा था बता तो कितने लोग हैं दुनिया में, बिगड़ जाए हम तो पहले ही कहे थे यही होना है। अच्छा कोई बढ़िया काम भी कर जाए, हम तो पहले ही कहे थे कि एक दिन इनाम करेगा। ये कहां से आते हैं ये लोग? ये कितने तेजस्वी लोग हैं ये लोग, ये कहां से आते हैं? घरों में हम तो पहले ही कह रहे रही ऐसा ही होई। अगर ये कथा में खूब जमा चौकड़ी पानी गिर जाए, पंडाल उड़ जाए और कथा बिगड़ जाए तो हम तो पहले ही कह रहे। और कथा बढ़िया हो जाए, हम तो पहले ही कह रहे कि ऐसा कथा हुई कि मत पूछा। ये तेजस्वी लोग आते कहां से हैं, इनका पता ढूंढिए। बड़ी संख्या में है समाज में, आपके घर में भी है। बिगड़े तब भी हम कह रहे रही, अब बने तब भी, मतलब बिना हमारे कहे कैसे बिगड़ जाएगा और ठीक हो जाएगा, हमने पहले कह दिया था। नास्ते दमस के पिता भविष्यवक्ता, सारी भविष्यवाणी करने वाले लोग। तो ऐसे लोग अगर आपके जीवन में आवें तो एक एक आदमी के पहचानने का तरीका, ऐसे लोगों पर लाल कलम लगाते जाइएगा। बिगड़े तब हम तो पहले ही कहले रही, बोला इसको पहले लाल कलम करो, दोबारा इससे भेंट ना हो। अब बने तब हम कहे थे ना, कब कहा था भाई, तू तो डिस्करेज किया था, बोला था कि नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, हो गया तो कह रहे हम कहे थे। तो न इनके कहने का कोई प्रभाव जीवन में मत लाना। आदमी अक्सर बह जाता है ऐसे ही, अपने कर्मों के बल पर अच्छे कर्म करके अच्छे परिणाम लाते हो तो चमचे घेर लेते हैं आके कि हम कहे थे ना। और उस समय अगर तुम चमचई के रसिक हो गए तो वो चमचे बेलचे मिलकर के बिना गाड़े तुमको छोड़ेंगे नहीं। और काम बिगड़ गया तब भी ये लोग आएंगे तुमको और हतोत्साह करने के लिए, हम कहे थे ना।
तब भी इनकी बात मत सुनना। बीज पड़े और अंकुर ना फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा बीज पड़ा। कैसे बीज पड़ा, सफलता कैसे मिली? बोला मेरे गुरुदेव के दिए प्रबोध और उस प्रबोध से किए गए कर्म, मेरे परिश्रम से परिणाम परमात्मा ने मुझे दिया है, गुरुदेव के प्रबोध से मिला है। बिगड़ गया। बोला हां प्रबोध मिला था, पर गुरुदेव ने एक और प्रबोध दिया था, सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि राखे राम वाही विधि रहिए। तो यहां पर यही होना उचित था, इसलिए हो गया। तो ये जो अजीब टाइप के प्राणी है ना, इनसे पीछा छूट जाएगा। हम कहले रहली, हम तो पहले ही से जानत रहली। इनसे पीछा छुड़ाना जीवन में, चाहे माता हो चाहे आप लोग इधर हो, ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा लेना। और अब अगर हनुमान चालीसा का मर्म सुनना चाहते हो तो जिस्ट मैं बता रहा हूं यही, कि रसिक तो तुम भी हो सुनने में। इतने बड़े पंडाल में खचाखच भरे हुए हैं लोग, पीछे तक रसिक ही तो हो। ऐसे गांव में इतनी दूर इतना बारिश हुआ है, चल के भी आए तो आज खेती हो जाएगी। अगर आदमी चल करके आए, पीछे से कोई बीज डालने वाला हो तो खेती हो जाएगी बिना हल के, पांव इतना गड़ेगा अंदर। लेकिन फिर भी इतनी संख्या में आप हो तो रसिक तो हो। प्रभु चरित सुनबे को रसिया। बस इस हनुमान कथा में आए हुए लोगों, एक चीज लेकर चले जाओ कि आज के बाद केवल रसिया ही नहीं रहेंगे, बल्कि विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करबे को आतुर। अब राम काज भी करेंगे, केवल कथा नहीं सुनेंगे। अब इसको कर्म में परिवर्तित करेंगे। आज्ञा गुरु नाम विचारणीय। हनुमान जी ने कभी राम जी से दूसरी बार कोई आज्ञा नहीं ली, और लेते तो शायद राम जी बोलते भी नहीं, क्योंकि राम जी जीवन में एक ही बार बोलते हैं, दूसरी बार बोलते भी नहीं। राम जी के विषय में यही प्रसिद्ध है, राम एक ही जुबान एक बार बोलते हैं, दूसरी बार नहीं। जो बोल दिया वही होगा। इसलिए हनुमान जी केवल इशारे को समझते थे और कर्म में परिवर्तित करते थे। मेरे प्यारों, ऐसे लोगों की आवश्यकता है भारत माता को। ऐसे लोगों की आवश्यकता है सनातन संस्कृति को, जो केवल रसियों की तरह आंसू न बहाते रहें। और ये अकबर के इतने होने के बाद भी, अकबर के शासन काल में तो ठीक ठाक रहा, पर जैसे ही फिर वो आया, इसके नाम पर इतना उधम मचा है देश में। क्या हुआ फिर देश में? न अयोध्या बची न काशी बचा। अब ब्रज की तो वो हालत हो गई कि आगरा और दिल्ली के बीच में हमारा ब्रज पड़ता है। घोड़ों की टाप और हाथियों की सवारी, इस राजधानी से उस राजधानी आते जाते तक ब्रज पर इतने सांस्कृतिक हमले हुए कि ब्रज तो लुट गया था पूरी तरीके से। पर वारे करमैती, वारे मीरा और चैतन्य महाप्रभु ने पुनः उस ब्रज को ढूंढ करके खड़ा कर दिया वृंदावन को। नहीं तो इन्होंने तो मिटा दिया था पूरी तरीके से, मिट गए थे। बाद में लोगों ने भड़काया इस बादशाह को और बड़ी अत्याचार किया इसने, बहुत अत्याचार। और इसीलिए तो कह रहे हैं, हुआ भी इसीलिए कि प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। पर दूसरा लाइन भूल गए, हमें विद्यावान भी होना है, हमें गुणी भी होना है, और हमें चतुर थोड़ा बहुत नहीं होना। थोड़े बहुत चतुराई से न हमारी संतानें बचेंगी, न तुम बचोगे, न तुम्हारा भारत बचेगा। और भारत नहीं बचेगा तो सनातन संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, तो ये पृथ्वी भी नहीं बचेगी। इसलिए हनुमान चालीसा के इस चौपाई के साथ साथ प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक सनातनी
अपने बच्चे बच्चियों को ये चौपाई जरूर सुना दो कि ये कथा सुनना तो अच्छी बात है, चलो सुनो, रसिक बनो, लेकिन उससे भी बड़ी बात है विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। ये जिस दिन हो गया, भारत की विश्व गुरुता पुनः अपना ध्वज फहरा देगी पूरे विश्व के ऊपर में, ज्ञान की गरिमा से, गवेषणा से, और उस दिशा में हम बढ़ भी रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है भारत माता के ऊपर। मां भारती के लाल अभी सब जगह ऐसे बैठे हैं, और प्रभु ऐसी ही कृपा करे कि भारत माता पुनः सनातन संस्कृति के वैभव को पूरे विश्व में सबको आनंद, प्रेम और शांति देकर के फैला दे। ये यही लोग करेंगे। होनहार बीरवान के हो चिकने पात, समझ गए? होनहार बीरवान के होत चिकने पात। ऐसा नहीं कि कोई ईश्वर है, गलतियां यहां भी हैं, चूक यहां भी है तो मनुष्य ही, लेकिन फिर भी एक बात सही है, नीतियों से केवल राष्ट्र नहीं चलता, नियत ठीक होनी चाहिए तो राष्ट्र का मंगल हो सकता है, ध्वज फहरा सकता है। नीति जिनकी ठीक हो पर नियत ठीक न हो, वो राष्ट्र को नहीं बचाएंगे। और नीति थोड़ी बहुत कभी गड़बड़ हो भी गई, पर नियत जिनकी ठीक है वो भारत मां की रक्षा करेंगे, हमारे आपके संतानों की रक्षा करेंगे। तो नियत तो भारत पहचानता है सबका। भारतीयों को नियत जरूर पहचानना चाहिए लोगों के। हमारे भी नियत पहचानो तुम, कथा कराने वालों के नियत को भी पहचानो। और हम हैं अगर यहां आए तो तुम्हारी नियत को भी हम पहचानते हैं। ऐसे ही इस देश में, लोकतांत्रिक देश में भी आप सब नियत और नीति पहचान कर आगे बढ़िए। अपने राष्ट्र की भी रक्षा करनी है, हमें राष्ट्र को आगे ले जाना है, क्योंकि इस राष्ट्र का हालत हम कभी भी बीती हुई नवरात्रि में मां ढाकेश्वरी की भूमि, जहां ढाकेश्वरी माता ढाकेश्वरी हैं, दुर्गा मां का सबसे बड़ा रूप, जहां आज के कुछ वर्ष पहले बच्चे बच्चे तक माता की उपासना किया करते थे, नवरात्रि में पूरे देश में उत्सव मना करता था। आज माता ढाकेश्वरी तो वहीं रह गई, पर माता ढाकेश्वरी की संतानों को मसल दिया गया। हम ऐसा देश नहीं बनने देंगे। हम अपने भारत को बचाएंगे और अपनी संतानों को बचाएंगे। मां भारती और मां भवानी की कृपा से भारत की रक्षा होगी। और इसके लिए आपको अपने बच्चों को 16 संस्कार, सनातन के संस्कार, 64 कलाएं और सनातन की जो भी उद्घोष है, अपने बच्चों को धार्मिक बनाना ही होगा। याद रखो, अगर उनके पास पैसे कम हुए तब भी चल जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे बच्चे राजा रघु और महाराणा प्रताप की संतानें हैं। ये घास की रोटी खा के भी अपने देश की अस्मिता बचाना जानती हैं। इसलिए धन कम हुआ तो कोई बात नहीं, पर धर्म विहीन हमारा राष्ट्र न होने पाए। धर्म विहीन और संस्कार विहीन हमारे बच्चे नहीं होने चाहिए। हमारे बच्चे संस्कार युक्त होने चाहिए। और एक एक माता का ये फर्ज है, ये बैठकर केवल कथा मत सुनना, कथा सुन करके अपने बच्चों को संस्कार देना और बच्चों को लाना यहां पर कथाओं में लाना, जहां संस्कार सिखाए जाते हैं। और जब आए तो उन्हें 5 वर्ष में ध्रुव और प्रहलाद और मीरा ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। यहां आकर मत डांटो, पर घर में ही जब वो कच्चे मिट्टी की तरह, गीले मिट्टी की तरह हैं, तो उनको ऐसा संस्कार दो कि तुम तो 2 बार आसन बदल भी लो, पर तुम्हारा 5 साल का बच्चा ध्रुव और प्रहलाद की तरह एक आसन लगा करके 3 घंटे की कथा को सुने और संस्कार सीखे। ऐसे संस्कार दे करके बच्चों को लाओ। ये कबड्डी खेलने का स्थान नहीं है, ये झंडे लेके दौड़ने का स्थान नहीं है, ये मूंगफली और फुटे खाने का स्थान नहीं है। अगर अभी न सिखाए तो जब वो बच्चा, वो मिट्टी पक जाएगी
तो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, डिप्रेशन की दवाइयां खाते चलेगा, गांव में अपने ही बच्चों की बुराइयां करते चलोगे, गांव में और लोगों से कहते चलोगे कि इसने मेरा कुल नाश दिया। उसने क्या किया? वो तो तुम्हारा छोटा सा नन्हा सा तुम्हारे हाथों में पला हुआ है। तुम्हें जब संस्कार देने थे तब तुम उसे मोटर कार दिला रहे थे। बोलो, जिस समय संस्कार देने थे उस समय मारुति को हटा दे रहे हैं, अब मर्सिडीज मंगवा रहे हैं, मर्सिडीज। और उसके बाद उसकी जब बहू आएगी तो फरारी ला करके अलग फरार हो जाएगा। अब तुम बुढ़ापा में अपना कर्म कूटते रहना बैठ के। तुम्हें संस्कार नहीं देते। इतनी छोटी सी बात क्यों नहीं समझ आती? बच्चा पढ़े। यद्यपि इस व्यासपीठ से बोल रहा हूं और निसंकोच इस शिक्षा पद्धति से तो भारत का कभी मंगल नहीं होगा। वृथा न जाहि देव ऋषि बानी। यथा शीघ्र अगर भारत की शिक्षा नीति सनातन पद्धति से नहीं बनाई गई तो बचे हुए भारत को बचाने के जितने भी प्रयास हैं वो असफल साबित होंगे। जब तक छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के भीतर में सनातन संस्कार परिपक्व होकर नहीं जाता तब तक कोई माई का लाल भारत की रक्षा नहीं कर सकता। भारत की रक्षा यही संस्कार करेगी, यही आपका भारत माता के प्रति और धर्म के प्रति प्यार करेगा। पढ़ने तो अपने बच्चों को जिस स्कूल में पढ़ते हैं। उधमी तो हनुमान जी भी थे बचपन में। कितने उधम करते हनुमान जी, है पेड़ उखाड़ा, ये उठाया, वो पत्थर मारा। इसी उधम से तो इंद्र ने वज्र, उधम में ही तो सूर्य को निगलने उठ गए थे। उधमी तो थे हनुमान जी। बाल काल में कितने उधमी थे। महाराज जी बड़ा बदमाश है, चिंता मत करो, तेजस्वी है, चंचल है, गबोध नहीं है ना। अब 4 साल का बच्चा एकदम गबोध की तरह बैठ जाए ऐसे करके हर समय, खाते समय बेटा, पढ़ते समय बेटा, चलो मेला चलना है, ऐसे भी ठीक है क्या? हनुमान जी की तरह हूं। थोड़े उधमी रहें, उछल कूद करें, तेजस्विता हो, मिट्टी में कबड्डी खेलना सिखाओ, एसी कमरे में रह करके और ये केवल केमिकल मार मार के फुस फुस और मत कहो हमारा बच्चा तो मिट्टी में निकल ही नहीं सकता। मैं तो धन्यवाद दूंगा आशीष को कि ये कथा दिल्ली में न करा करके और रामपुर कला की मिट्टी पर कराया, जहां आज मिट्टी पर हम बैठे हुए आनंद ले रहे हैं। महाराज क्या आनंद ले रहे हैं, देखो इस मिट्टी पर बैठ करके। हमारा बस चले तो हम कुर्सियां और सोफा छीन लें। नहीं महाराज आज ही मत करिएगा, कम से कम आज भीगा हुआ है, कल छीनते तो चल जाता। और मिट्टी पर बैठ के आनंद ले। पर कोई बात नहीं, हम तो कथा में ये कहते हैं कि बढ़िया तोशक रजाई ले करके, अभी मत आ जाना, नहीं मरमरा जाओगे गर्मी में ठंडे में। पलंग भी लेके आ जाओ तो कोई बात नहीं, खटिया लेके आओ, लगाओ और सो के सुनो। सुनना जरूरी है, बात अंदर आए। वैसे बैठ गए कि पैर ऐसा कर रहा है। कई बार लोग आते हैं और माता पिता ऐसे घुटने पर बैठना गुरुजी के सामने। अब बच्चा आज तक घुटने पर बैठा ही नहीं है, हमारे सामने बैठा, उसके बाद डक 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 डक। हम बोले अच्छे से पढ़ना। और किस क्लास में हो? 7th। हम बोले इतना गुस्सा क्यों है? तब देखा हो डक 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 कर रहा है। हम करे आराम से बैठ जा बेटा, आराम से बैठ जा। तब बैठा। हम किस में पढ़ रहे हो? 7th में गुरुजी। उस समय तो उसको लग रहा था कि इतना तो स्कूल में सजा नहीं मिलता, इससे बिठा दिया मेरे को। अब पूछ रहा है किस क्लास में, जल्दी छोड़। और जब बढ़िया से बिठाया तो 10 मिनट बात किया मेरे से। तो आराम में रहो, सुनना महत्वपूर्ण है, हृदय में आ जाए बात, यह महत्वपूर्ण है। कहां बैठे कैसे बैठे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर घुटने में दर्द है तो सोफा लगाए, बैठो आराम से। पर संस्कार जरूर दो बच्चों को। कैसे दोगे?
जब ऐसी भावना की कथा हो तो ला करके सुनो। कथा में जाना है, अगर ये 2 घंटे ऊधम किया, चुपचाप नहीं बैठा, तो जितना जितना तू बोलता है चॉकलेट दे, तेरा सब बंद, सब खत्म। पहले तो धमका के बिठाओ। बच्चा है ना, धमक के बैठेगा। पर बैठते बैठते करत करत अभ्यास, जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात, सिल पर परत निशान। बैठे बैठे सुनते 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 एक दिन पूछेगा, मम्मी ये 5 वर्ष में ध्रुव ने ऐसा कैसे किया? मम्मी प्रहलाद जी इतना कष्ट सहे, पहाड़ों से फेंक दिया गया, हाथियों से कुचलवा दिया गया, और फिर भी वो भगवान की भक्ति किए। मम्मा कैसा किए उन्होंने, बताओ तो मेरे को। उसी दिन समझ लेना कि अब तुम्हें अपने पुत्र के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। दीपक जल उठी है, अंधकार मिट जाएगा, प्रकाशित स्वयं घर को करेगा, परिवार को करेगा और राष्ट्र को भी करेगा। ये प्रश्न जिस दिन बच्चों के मन में आना शुरू हो गया, और बाकी तो मैं सब बता चुका हूं तुम्हें टेक्नोलॉजी के विषय में। जेफरे हिंटन मैंने पहले दिन दूसरे दिन बताया था, जिसने एआई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया है। उसने लिखा है कि अगर ये टेक्नोलॉजी 15 साल तो भी रहेगी ही, अगर लोगों ने आत्म ज्ञान नहीं बढ़ाया। नाम नोट करो, जेफरे हिंटन जिसने एआई टेक्नोलॉजी बनाई है, उसने लिखा है, मैं नहीं कह रहा, जिसने बनाया उसी ने लिखा कि अगर आध्यात्म को अपनाकर अपनी आत्मा से परिचय न करें, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी न बने, तो आने वाले वर्षों में ये एआई टेक्नोलॉजी इस दुनिया का विनाश कर देगी, कोई बचेगा नहीं। अरे बनाने वाले की भी बात नहीं सुन रहे हो। एआई एआई एआई, बस इतना ही। एआई महाराज जी हमार बेटुआ एआई टेक्नोलॉजी सीखत है, बर्बादी में कुछ कमी बचल रहे, क्या वो सीखत है? वो सीखे बुराई नहीं है, हर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नवीन से नवीन होना चाहिए। और मैं ही तो कहता हूं कि आज रथ का युग नहीं है। अगर रथ लेकर के भेज दिया जाए चाइना के बॉर्डर पे और पाकिस्तान के बॉर्डर पे, तो इन दोनों की तो बात छोड़ो, भूटान और बर्मा हरा देगा तुमको। आज रथ का समय नहीं है, समय राफेल का है, इसलिए राफेल रखना पड़ता है। व्यवहारिक तौर पर हम टेक्नोलॉजी को जानेंगे, समझेंगे, पर हम श्री कृष्ण से, जैसे अर्जुन गीता सुन करके कायर की तरह बैठा हुआ था, पर भगवान ने जब गीता का ज्ञान दिया तो अकेला अर्जुन श्री कृष्ण के नेतृत्व में बड़े बड़े दिग्गजों को बिछाकर महाभारत के युद्ध को जीत लिया। हमें भी अपने बच्चों को श्री कृष्ण की बातें सुनानी होंगी, गीता सुनाना होगा, हनुमान चालीसा के रहस्य और मर्म को सुनाने होंगे, और उन्हें बार बार बताना होगा कि केवल रसिया बनने से नहीं होगा। राम काज करिबे को बोलो आतुर। भजन में आलसी और भोजन में होशियार, ऐसा तो हमारे हनुमान जी का नाम नहीं था। राम काज करिबे को, और राम कौन? तो वाल्मीकि रामायण कह रही है रामो विग्रहवान धर्म। अब जरा समझो, राम इज इक्वल टू धर्म, धर्म इज इक्वल टू राम। अर्थात राम काज का मतलब धर्म काज। तो धर्म काज करिबे को आतुर, पर धर्म क्या? ये उपासना रावण की तरह, ये केवल वेद पढ़ना और एक बात न मानना, ये केवल जितनी भी पूजाएं रावण करता था, तपस्या करता था, क्या ये उपासना करना ही केवल धर्म है? धर्म का अंग है उपासना। उपासना के द्वारा अपनी इंद्रियों की शुद्धि करके धार्मिक बना जा सकता है, पर केवल उपासना की विधि अपनाएं जो तुम लोगों ने, हम लोगों ने भी भारत में अपनाया हुआ है।
मंदिरों में भीड़ बढ़ी है, कथाओं में भीड़ बढ़ी है, तो उसके बाद 74% लोग पागल क्यों हुए हैं? कम होना चाहिए ना। 70 से 74 हो गए, अब 74 से 80 होंगे, तो हम तो सुने ही नहीं ऐसी बात कि बंदर जैसा बंदर राजा बन गया तो इस डाल से उस डाल खूब कूद रहा है, पर रिजल्ट कुछ मिल ही नहीं रहा है। बंदर को राजा बना दिया था और लोग आवे अपना फरियाद सुनावे। अब बंदरवा यहां से वहां से वहां। एक दिन कहा महाराज कोई फैसला भी होगा, बोला इधर आइए। हमरे मेहनत में कोनो कमी है? हम शांति से बैठे हैं तो सुनावत हुआ, तबु हम चलत है, देखत हुआ हम चैन में है। अरे भाई तो तेरे इस डाल उस डाल करने से मेरा क्या होगा? समस्या का समाधान कर। तो वो समस्या का समाधान नहीं है, तो उपासना की पद्धति है। कहां गए? बड़ा वैष्णो देवी से आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। और घर के बाहर में एक देवी माता की मंदिर खंडहर होके पड़ गई है, कुत्ते केवल जा रहे हैं, वहां क्यों नहीं जागृति ला दिए? गांव वाले मिलकर के हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और मेरे गांव में ही अब होगा वैष्णो देवी माता को आना, क्यों नहीं खड़ा कर दिए? तो गांव गांव में तुम्हारे संस्कृति के केंद्र खड़े हो जाएंगे। गांव गांव में इन्हीं मंदिरों से लगे हुए जिस सनातन शिशुशाला की मैं बात कर रहा हूं, सनातन शिशुशाला गांव के मंदिर मिलकर के वहीं पर एक स्थान बना करके, सरकार करे न करे, सरकार से कोई आशा नहीं, कर दे तो बड़ी अच्छी बात, क्योंकि मैंने 100 बार कह दिया, अस्पताल सरकारी है, स्कूल सरकारी है, पंचायत भवन सरकारी है, तुम्हारे बच्चे भी सरकारी हैं। बोलो बच्चे किसके हैं? अरे हाथ उठाओ, शंका है क्या? किसके बच्चे हैं? आपके हैं ना, कि सरकारी हैं? तो उनको विद्या देना, संस्कार देना, ये जिम्मेवारी किसकी है? तो हम अपनी जिम्मेवारी का पालन अपने गांव के, अपने मोहल्ले के मंदिरों से जुड़े 1 घंटे के लिए एक ऐसा स्थान बनाए जहां हमारे छोटे छोटे बच्चे जाकर के और सनातन के 16 संस्कार सीख करके, वो आचार्यों की तैयारी हम कर रहे हैं वृंदावन से, और काशी से आचार्यों को लेंगे। आप अपने ही कर लेना, अगर नहीं होगा तो आचार्य मैं दे जाऊंगा, पर सनातन शिशुशाला का निर्माण गांव गांव में होना चाहिए। फिर सरकारें भी तुम्हारे साथ खड़ी होंगी, सरकार भी तुम्हारे साथ आएगी। मैंने उसी दिन कहा था, जो मांगोगे वही मिलेगा। आज तक दारू मांगते आए हो तो दारू मिलता है, नोट मांगते आए हो तो नोट मिलता है। तुम जिस दिन खड़े होकर के कहोगे, सारी राजनीतिक पार्टियां आएंगी तुम्हारे पास, और तुम कहना कि हमें तो अब अपने भारत के लिए और अपने बच्चों के लिए हमारे इसी गांव में सर्वश्रेष्ठ सनातन शिशुशाला विद्यालय चाहिए। दोगे तो बताओ, और जो दे उसके साथ खड़े हो जाओ। तुम्हारे बच्चे तकदीर बदल देंगे तुम्हारे भारत की, केवल 20 से 30 वर्षों में तकदीर बदल देंगे। और अगर किसी के पास कोई दूसरा उपाय हो, कोई ज्ञानी हो, विद्वान हो, तो मुझे बताए। मैं बोल तो रहा हूं, पूरी दुनिया में कथा चल रही है, क्या भारत को बचाने का कोई और उपाय है तुम्हारे पास? है तो तुम बताओ और तार्किक ढंग से समझाओ। ये नौनिहाल बच्चे जिनको इस देश में रहना है, आने वाले समय में इनको कुछ नहीं पता, और तुम भारत बचाने की बात करते हो। A+B के होल स्क्वायर से भारत बचेगा? हैं? CaCl2 और HCl से भारत बचेगा? ये CaCl2 क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लोग नहीं जानते थे? क्या वहां विद्यालय नहीं थी?
कांधार में कैसे कैसे विश्वविद्यालय थे तुमको पता है? लाहौर और पेशावर में कैसे विश्वविद्यालय थे तुम्हें पता है? क्यों नहीं बच गए? तुम्हारी ये पढ़ाई, मैकोले की पढ़ाई से क्यों नहीं बचा पाए? प्रश्न करता हूं, बताओ। आईएएस हैं, आईपीएस हैं आप सबसे श्रेष्ठ विद्वान हैं। बताइए अगर कोई रास्ता और नजर आता हो। केवल यही बच्चे जिनको तुम केवल वाटर पार्क घुमा रहे हो, पिज्जा खिला रहे हो, बर्गर खिला रहे हो और सोच रहे हो कि पेरेंटिंग कर रहे हो, माता पिता बन रहे हो। माता शत्रु पिता वैरी। जैसे बांग्लादेश की बच्चियों ने चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर गालियां दी अपने माता पिता और दादा दादियों को कि तुम्हें तो पता था कि एक दिन ऐसा होगा, हमें क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं उपाय किया मेरे लिए। तुम क्या सोच रहे हो? 2-4 फ्लैट, 2-4 गाड़ियां और ये 2 कौड़ी की शिक्षा दे करके तुम उनके जीवन की रक्षा कर लोगे, उनके मर्यादा की रक्षा कर लोगे, उनको डिप्रेशन में जाने से बचाओगे, अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर पाओगे? है तुम्हारे पास कोई उपाय, तार्किक उपाय हो तो बताओ। है नहीं, पर मानेंगे भी नहीं, जानते भी नहीं। कोई कहेगा तो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि हम अहंकारी रावण हैं। हमसे बड़ा विद्वान कौन है? हमसे ज्यादा जानते हैं क्या? अरे हम नियम बना रहे, हमसे ज्यादा समझते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा। केवल और केवल एक ही उपाय है, जो 20 वर्ष के बाद आज का 5 साल का बच्चा 25 साल का होगा, या 15 साल के बाद 20 साल का होगा, और वो सनातन के 16 संस्कारों, अपने धर्म, राष्ट्र भक्ति, माता पिता भक्ति, गुरु भक्ति और अपने आदर्श पुरुषों की वीरता, ओज, तेज, शौर्य, विद्या, गुणवान होना, ये सब जब सीख कर निकलेंगे तो हम तो बर्बाद लोग हैं। अभी 20 साल के जितने भी लोग हैं, अभी 20 साल के लोगों को उठाओ, एक भी बच्चे और बच्ची को, और पूछो इनसे कि भारत की संस्कृति क्या है, पूछो कि तुम्हारे भारत की जनसंख्या क्या है, पूछो कि तुम्हारे राज्यों की स्थिति क्या है, पूछो तुम्हारी संस्कृति के बगैर तुम कैसे बचोगे, पूछो कि तुम्हारे 16 संस्कार क्या हैं, पूछो राम किन्हें कहते हैं, पूछो राम की मर्यादा, पूछो महाराणा प्रताप और शिवाजी के विषय में इनसे ये कखा गगा नहीं बता सकते, एबीसीडी नहीं बता सकते। ये फिल्मों के हीरो हीरोइन के बारे में बताएंगे, नकली हीरो हीरोइन। ये वो हीरो हीरोइन तुम्हारे घर के और समाज के आइडियल बन के बैठे हुए हैं, जो तुम ही पैसा दे करके उन्हें रोल मॉडल बनाते हो, और वही कभी बैठ जाते हैं टीवी पर और कहते हैं क्या खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो बैग पाइपर मैकडाविल। ये वही हैं जो बिमल गुटखा बेचते चलते हैं, जिन्हें पता है माउथ कैंसर होगा। ये तुम्हारे रोल मॉडल हैं, तुम्हारे बेटे और बेटियों के। उसके बाद भी तुम अहंकार करते हो कि हमने अपने बेटे और बेटियों को शिक्षा दिया है, एजुकेटेड किया है। इससे बड़ा अज्ञानता और इससे बड़ा असुरता, और मैं सच कहूं तो भगवान शंकर ने जिनको वरदान दिया था उनका नाम क्या था? भस्मासुर। अपने बच्चों को भस्मासुर बनाने वाले माता पिता भारतीयों, कोई जवाब है तो दो। अपने ही परिवार, अपने बच्चे और अपने देश के लिए भस्मासुर बनाकर खड़ा कर दिया, अपने ही संतानों को। तुम्हारे लिए भी भस्मासुर हैं, तुम्हारी एक बात नहीं सुनते, तुम्हारे बरसों के प्रेम और संबंध को 5 मिनट के झटके में तोड़ के चले जाते हैं। ये तुम्हारी छातियों पर मूंग डालते चलते हैं। जब तक तुम्हारा जोर चलता है, दबंग हो, तब तक सुनते हैं, पर एक दिन तुम भी तो बूढ़े हो गए, उसके बाद ये भी बदला लेने को तैयार रहते हैं। यही तैयार कर रहे हो, इसी पर गुमान कर रहे हो कि हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं, हम माता पिता हैं, हम भारतीय संस्कार से अपने बच्चों का पालन कर रहे हैं।
अगर आज सनातन शिशुशाला नहीं खुली, अगर आज धर्म की व्याख्या सचमुच न हुआ, अगर आज भी पंडालों में डंडे बजा बजा के डांडिया होते रह गए, अगर आज भी इन 3 घंटों में भारतीय धर्म के मर्म की व्याख्या नहीं हुई, 1.5 घंटे गाना, आधा घंटा ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये बन रहा है, ये रसीद कटा लीजिए, और आधे घंटे में इधर उधर की बात करके इन कथाओं से भारत का मंगल नहीं होगा। 3 के 3 घंटे मां भारती और धर्म के लिए प्राणों से बोलना होगा और कानों से सुन करके अपने हृदय में उतारना होगा। यहां मनोरंजन नहीं होगा, ये इंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, ये इनलाइटनमेंट की जगह है, ये इंटरटेनमेंट का स्थान नहीं है। यहां नाटक नहीं चल रहा, रूप बना के लीलाएं नहीं चलेंगी अभी यहां। और तुम्हारे मनोरंजन के लिए गायक बुला के गवाए नहीं जाएंगे। तुम्हारी छाती पे सनातन, भारत, राम, कृष्ण और धर्म की वाणी मारी जाएगी। साधारण कपड़े और शरीर जब गंदे होते हैं तो पानी से धुलते हैं, और जब मन ही गंदा हो जाए तो गुरु की वाणी से धुलते हैं। ये गुरुवाणी सुनना पड़ेगा भारत को। कथा गुरुवाणी है और कुछ नहीं। ये सुनने की आदत डालनी होगी और बच्चों को लेकर आना होगा, और अंत में नहीं आना होगा। आरती के समय कुछ नहीं मिलेगा, आरती में कुछ नहीं। सोमनाथ के मंदिर में बैठकर तुमसे बड़े बड़े पंडित, पुजारी और पुरोहित इतने नियम वेद विधि से आरतियां कर रहे थे, वहीं मार दिए गए और मंदिर ढा दिया गया। कहां गई आरती तुम्हारी? क्या तब अयोध्या में आरती नहीं होती थी? तब काशी विश्वनाथ में आरती नहीं होती थी? कैसे ढा दिए गए? तो ये 15 मिनट के लिए अंतिम में आरती में आने वाले लोगों, और जिन लोगों ने तुम्हें सिखाया है कि 7 दिन में अगर 7 दिन ना आ पाए तो एक दिन अंतिम दिन की कथा सुनो तो तुमको 7 दिन का फल प्राप्त होगा। तुम्हारे बेटे के 3रे क्लास के एग्जाम में अगर कह दे कि 5 पेपर का एग्जाम मत दो, केवल अंतिम पेपर का बढ़िया से दे दोगे तो तुमको 90% नंबर आ जाएगा। ऐसा हुआ आज तक? हुआ? जिस कंपनी में काम करते हो वो कंपनी वाला ये बोला कि मत आना महीने भर तक, केवल 31 तारीख को आकर के 12 घंटे काम करके चले जाना और तुमको हम दे देंगे नौकरी का पगार। मिला? ये कैसी मूर्खता है, ये कैसी अज्ञानता है भारत की कि सत्य कहने के लिए गले फाड़ने पड़ रहे हैं और असत्य बेचने के लिए मेले और बाजार लगे हुए हैं। स्वर्ग के नरक के द्वार पर स्वर्ग का बोर्ड लगा लगा के लोगों ने नरक के सामान बेचने शुरू कर दिए हैं। पैकेट धर्म का है पर न उसमें धर्म है न संस्कार है, व्यापार ही व्यापार है। ये कैसा राम और कृष्ण से प्यार है, ये कैसी अपनी भारत माता और अपनी ही जन्म दी हुई संतानों से तुम्हारा कैसा प्यार है। इसलिए सदगुरु मेरा सूरमा, तकी तकी मारे तीर, लागे पर भागे नहीं, वाको नाम कबीर। लगेगी ये वाणी तीर की तरह और लगनी भी चाहिए, लगनी चाहिए।